बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंत गीता में गीता का सार तत्व बड़े ही सहज भाव से समझाया गया है, जिसे समझकर विवेकी जन संसार की माया में अपना मन नहीं लगाते। आत्मा की नित्यता का वर्णन करते हुए श्री भगवान कथन करते हैं, हे अर्जुन, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। जो ऐसा मानते हैं कि रूह जन्मती मरती है वह अज्ञानी है। यह तो अजर अमर और नित्य है। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश कदापि नहीं होता। आत्मा तो शरीर इस प्रकार बदलती जाती है जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को बदलता है। उसे फटे पुराने परिधान बदलने में तनिक भी खिन्नता नहीं होती। वह प्रसन्नता से नए परिधान धारण कर पुराने वस्त्रों को त्याग देता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि आत्मा सत्य की सत्ता रखती है तथा देह असत्य की। जिस प्रकार प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल मिथ्या आभास है, उसी प्रकार शरीर भी मिथ्या है। प्रतिबिंब को यदि कोई सत्य समझकर उसके पीछे पीछे भागा फिरे और उसे पकड़ने का प्रयत्न करे तो कब तक ऐसा करेगा। प्रतिबिंब तो ना कभी किसी के हाथ आया है और ना ही कभी आएगा। व्यर्थ में उसके पीछे दौड़ धूप करके अंत में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मा सुख अनंत तथा ज्योति का भंडार है और माया के दृश्यमान पदार्थ उसकी परछाई मात्र हैं। जीव उन पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा से दिन रात दौड़ धूप करता है। ये भोग पदार्थ तो आज तक ना किसी के बने हैं और ना ही बन सकते हैं। अज्ञानी जीव इन्हीं को सत्य समझकर जीवन का अमूल्य समय इन्हें पाने के लिए समाप्त कर देता है और अपना असल काम ना करने के कारण हमें अंतिम समय पश्चाताप करते हुए इस लोक से कूच करना पड़ता है। यह आत्मा तो ऐसी है जैसे समुद्र से, सूर्य से वाष्प कण तथा बादल के रूप में पानी से लिया गया तथा वर्षों की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब तो बूंद मिट्टी पर पड़ी, उसने कीचड़ का रूप धारण कर लिया तथा जो बूंद नदी में गिरी वे नदी कहलाई। इस प्रकार जिस स्थान पर बूंद गिरी उसी का रूप कहलाई, परंतु है वह शुद्ध जल का ही एक कण। उसका रूप चाहे परिवर्तित हो जाता है परंतु उसका नाश कभी नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी जिस देह को धारण करती है उसी का रूप कहलाती है, परंतु है यह जन्म मरण से परे। किसी प्रकार भी इसका नाश नहीं होता। भाव यह है कि सत्पुरुष अपने उपदेशों द्वारा जीव को सदैव यही समझाते हैं कि ए जीव, यह देह अनित्य है। जितने संबंधी रिश्ते नाते बंधु बांधव इस संसार में दिखाई देते हैं या जिनको तू अपना मानता है, इन सब से एक दिन साथ छूट जाना है। सत्य तो केवल प्रभु नाम है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। बुद्धिमान सदा सत्य नाम में मन लगाते हैं। सत्पुरुष माया में ग्रसित जीव को सतपथ दर्शाते हैं और आत्मा का स्वरूप समझाते हुए उसे इस पथ तत्व को जानने का उपदेश देते हैं कि ए जीव, तेरा निज स्वरूप देह नहीं आत्मा है। तू आत्मा स्वरूप
सुखों का भंडार तथा अमृत का स्रोत है। यह सुख, अमृत तथा आनंद तेरे अंतर में विद्यमान है। तू उसकी घट में खोज कर उस तट पर पहुँच जहाँ पहुँचने पर तुझे सत्य असत्य, लाभ हानि, अपने पराये का विवेक स्वयमेव हो जाए। उस आत्म आनंद के अमृत को पी, जिसको पी लेने पर दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए और आवागमन से त्राण मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।